एक दिन ऐसा आता है जब तुम नॉर्मली स्क्रॉल कर रहे होते हो और अचानक रियलाइज होता है पेरेंट्स थोड़े ज्यादा बीमार पड़ने लगे हैं, ईएमआईज चल रही है और सेविंग्स उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। और वहीं पे एक थॉट आता है, यार मैं थोड़ा लेट तो नहीं हो गया? 20s में पैसा फ्रीडम लगता है, फर्स्ट सैलरी, एक्सपेंसिव फोन्स, फॉरेन ट्रिप्स, सब अच्छा लगता है। तुम लाइफ के एक्सपीरियंसेस बिल्ड कर रहे होते हो, लेकिन 30s में पैसा फ्रीडम नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। इनकम बढ़ती है पर एक्सपेंसेस उससे फास्ट बढ़ते हैं और यहीं से मिस्टेक स्टार्ट होती है। आज हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स की जो लोग अपने 30s में करते हैं और फिर 40s आते आते पछताते हैं। मिस्टेक नंबर 1, लैक ऑफ फाइनेंशियल डायरेक्शन। यहां एसआईपी, वहां स्टॉक टिप्स सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। ये सबसे पहले और सबसे अंडररेटेड गलती है, क्योंकि जब डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होता तो बाकी सारी गलतियां ऑटोमेटिकली होने लगती है। तुम इन्वेस्ट करते हो बिना सोचे, लोन लेते हो बिना कैलकुलेट किए, इमरजेंसी फंड नहीं बनाते क्योंकि प्रायोरिटी ही क्लियर नहीं है। अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछो। सबसे पहला, व्हाई, किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? रिटायरमेंट के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए या घर के लिए? दूसरा, हाउ, कैसे इन्वेस्ट करोगे? एसआईपी, लमसम, कौन सा फंड होगा? तीसरा, गोल, एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए और कब तक? अगर आपका व्हाई ही क्लियर नहीं है तो हाउ कभी क्लियर ही नहीं हो सकता। ये फाउंडेशन है, यहां से बाकी सब बिल्ड होता है। मिस्टेक नंबर 2 जो अक्सर लोग करते हैं, डिलेइंग इन्वेस्टमेंट्स। थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर सीरियसली स्टार्ट करूंगा। अब डायरेक्शन क्लियर है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट शुरू करना, आज और अभी। ये लाइन बाद में करूंगा सबसे महंगी लाइन है जो तुम अपने आप से बोलते हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो प्रिया ने 30 साल की उम्र में 10,000 पर ईयर निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता 12% एवरेज रिटर्न के साथ, तो 65 एज तक उसके पास 43 लाख होंगे। अगर उसी प्रिया ने वेट किया होता और 40s में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता तो उसके पास सिर्फ 13 लाख होते। सेम पैसा, सेम फंड, सिर्फ 10 साल का फर्क और 30 लाख का नुकसान। ये सिर्फ एक एजुकेशनल एग्जाम्पल है, एक्चुअल रिटर्न्स मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो क्लॉक ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन इन्वेस्ट करना तब ही काम करेगा जब एक चीज आपकी सेट हो और वो है तुम्हारी इमरजेंसी फंड। तीसरी मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो है इग्नोरिंग द इमरजेंसी फंड। अभी तो सब ठीक चल रहा है, इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत है? चलो इसे भी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मुंबई के रोहित की बात करूं, 32 इयर्स का, अच्छी जॉब, 80,000 पर मंथ की सैलरी, सब सेट लग रहा था, इन्वेस्टमेंट्स भी चल रही थी, लाइफ एकदम स्मूथ थी। फिर एक दिन कंपनी ने ले ऑफ किया, 3 महीने से कोई इनकम नहीं, सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो, रिजल्ट्स इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ी, क्रेडिट कार्ड पे खर्चा और लोन पे लोन। ये सिर्फ रोहित की कहानी नहीं है, ये लाखों लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन एक झटके में सब बिखर जाता है। एटलीस्ट 3 से 6 महीने की इमरजेंसी फंड नॉन नेगोशिएबल है। ये तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, तुम्हारे डिपेंडेंस को भी प्रोटेक्ट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इन्वेस्टमेंट को बीच में टूटने से बचाता है। पहले सेफ्टी नेट बनाओ, तब कंपाउंडिंग काम करेगी। अब एक बार जब ये फाउंडेशन सेट हो तब आता है वो ट्रैप जिसमें सबसे ज्यादा लोग 30s में गिरते हैं। मिस्टेक नंबर 4, लाइफस्टाइल ईएमआई ट्रैप। सैलरी अच्छी है, अप्रेजल भी हो गया है, कार तो बनता है बॉस। देखिए, कार लेना गलत नहीं, लेकिन सोचो जरा, 8 लाख की कार, 7 साल की ईएमआई, 9% इंटरेस्ट रेट, टोटल आउटफ्लो अप्रोक्सीमेट 11 लाख और 7 साल के बाद कार की वैल्यू 1 से 2 लाख। तुमने 11 लाख खर्च किए एक ऐसी चीज पे जो 1 से 2 लाख की रह गई। लोन लो लेकिन प्रोडक्टिव चीजों के लिए, स्किल डेवलपमेंट, बिजनेसेस, केयरफुली प्लान रियल एस्टेट। मिस्टेक नंबर 5 है इग्नोरिंग टैक्स प्लानिंग। चार्टेड अकाउंटेंट है, वो देख लेगा। ये माइंडसेट हर साल तुम्हारे हाथ से हजारों, कभी कभी लाखों निकाल देता है।
30s में इनकम बढ़ जाती है और इसके साथ टैक्स लाइबिलिटी भी। लेकिन ज्यादा लोग सिर्फ मार्च में याद करते हैं, जबकि सही टैक्स प्लानिंग साल भर चलती है। सेक्शन 80C में ELSS म्यूचुअल फंड, PPF सब आता है। सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस पे डिडक्शन भी मिलता है। घर का लोन है तो सेक्शन 24B भी तुम्हारा दोस्त है। एक अच्छा टैक्स प्लान सिर्फ टैक्स बचाता नहीं, वो उससे बचे हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट में भी रीडायरेक्ट करता है। ये दोनों काम एक साथ होते हैं। एक बार किसी प्रॉपर टैक्स प्रोफेशनल से बैठ के अपना स्ट्रक्चर बनाओ। ये एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंसेस नहीं। तुम्हें सब एक साथ फिक्स नहीं करना है। बस आज एक काम करो, एक कागज निकालो और लिखो मेरा फाइनेंशियल वाई क्या है। वो एक लाइन तुम्हारी पूरी डायरेक्शन सेट कर देगा। 30s वो डेकेड है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज दोनों साथ आते हैं। जो लोग यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं और उनके 40s पीसफुल होते हैं, जो नहीं बनाते वो 40s में 30s की गलतियां सुधार रहे होते हैं। तुम किस ग्रुप में रहना चाहते हो, डिसाइड करो आज। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करो। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.